कैसे आप सब लोग। और सचिन भैया चाहते क्या है, जगत भैया पता नहीं। अभी एक पैनल आया था, लाइव पैनल, उसमें वो खुद ही स्वीकार कर रहे कि जी हाँ, शादी से पहले मेरी पत्नी मनीषा का अफेयर था। और दूसरी तरफ अपने चैनल में ऑडियंस से ये आवेदन करते हैं कि आप लोग हमारी जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको हवा मत दीजिए, उससे हमारे रिश्ते और भी बिगड़ रहे हैं, मनीषा के और मेरे रिश्ते। जो सुलझना भी चाहते हैं, जो कि संभावना है ऑफलाइन सुधर सकते हैं, लेकिन आप लोग की कंट्रोवर्सी के कारण नहीं सुधर रहे हैं। दूसरे ही छीछा कर रहे हैं अपने पत्नी के रिश्ते को ही, अफेयर को सबके सामने ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को। सबसे पहले मैं उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाती हूँ जहां सचिन ने खुद स्वीकार किया है कि जी हाँ, उनकी पत्नी का अफेयर है। ब्रेक दे रहा है, ब्रेक के बाद सुनाती हूँ। अचानक से मैंने देखा, फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ गलत लगता है ना, वहाँ बोलना इंसान को चाहिए। अब यहाँ पर जो चीज बातें हुई है ना, वो बातें चलो अब बोल रहे हैं कि मैंने उसके मनीषा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई, ठीक है, वो सारी चीजें वो एविडेंस देंगी इस बात का, ठीक है। और देखो, अगर रिकॉर्डिंग इनके पास है तो मेरे पास भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर करना ही क्राइम है। और वही से क्या वो बात लिखने से रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ तो वो एक क्राइम है। तो अगर वो किसी से भी शेयर करती है या मैं किसी से शेयर करता हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो अगर वो चीज ऐसा है, उनको लगता है कि अगर पर्सनली किसी को सुनाना चाहती है तो वो ऑफ कैमरा अगर सुना रही है तो वो बंदा भी सुने और एक बार बताए कि मैंने कहा मनीषा के कैरेक्टर को क्या चीज बोला है। अब देखो, मैंने बोला क्या, मैं आपको लाइव में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मनीषा से रिलेटेड पर्सनल बात है। मनीषा को मैंने फोन गिफ्ट किया शादी से के बाद। अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपके चैनल पर मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है। मनीषा को मैंने सगाई के बाद वो फोन गिफ्ट किया था। उसमें फोन मेरे नाम पे था, सिम प्रिंस के नाम पे था, ठीक है। अब उस पर क्या होता है कि मनीषा का कोई फ्रेंड होता है जो लाइक ऐप पे शायद उससे बात करता था। अब वो बंदा उसको अप्रोच करता है, सुना मेरी बात ध्यान से, वो बंदा उसको अप्रोच करता है, उससे बात करता है, जो भी करता है। रात को 1 बजे उसका एक बार फोन आया, ठीक है। अब उसका रात को 1 बजे फोन आया मेरी सगाई के बाद। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने वो कॉल हिस्ट्री निकाल दिया, क्योंकि माई जियो का ऐप में आप लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ दिख जाता है। तो मुझे पता लगा कि यार 1 बजे किसका फोन आया। तो मैंने अगले दिन उसको क्वेश्चन किया, तो उसने मेरे को बोला कि अरे वो मेरा फ्रेंड है। मैंने बोला कि फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है, क्या है? तो कह नहीं, वो लाइक करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि तुमने फिर नाम कैसे चेंज किया, क्योंकि मैंने उसका नाम भी चेंज किया, तो उसने किसी और नाम से किया। तो वो मेरे को बोली कि आप कैसे पकड़ लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। तो मैंने फिर उसके बाद देखो ये चीज हुआ, और उसके बाद वो लड़के का फोन आया मेरे पास, जो वो लड़का था उसका फ्रेंड था, उसका फोन आया, वो मेरे को रोके गिरा के उसके बारे में बुरा भला जो भी बोल रहा था मैं। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई देख, तेरा जो था वो मैं देख लूंगा, और मेरे को मैंने उसको इनफैक्ट वो भी चीज मैं तेरे को कि वो कर दूंगा, वो या जो भी बात करा दूंगा, या जो भी मेरे साथ बन सकता, तो मैंने उसको डराया था कि भाई तू निकल, क्योंकि वो मेरी फियांसी है। जब वो मेरी फियांसी है और अगर कोई तीसरा लड़का आकर के बोल रहा है तो मैं उसको यही करूंगा, साइड करूंगा। फिर मैंने मनीषा से बात किया, चीजों को सॉर्ट आउट किया, उसको निकाला जिंदगी से, और फिर मैं मनीषा के साथ आगे जिंदगी में बढ़ा। मैंने यही बात करी है। अब इसमें मैंने कहा उसके कैरेक्टर का एसोसिएशन कर दिया है, लेकिन अब एक साइड मुझे क्या बात करने की, मुझे मुझे बोलना चाहिए अंजलि क्यों बात करने की, अंजलि प्लीज, अंजलि प्लीज मेरा क्वेश्चन वो सुनिए। हेलो बंदरा जी, बोलेगी ना, एक की बात करें, मैं बोल रहा हूं कि एक जन ही बोलेंगे एक बार में, जिसका आप नाम लेंगे वही बात करेगा। और जो वो से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही सब लोग बहुत नॉर्मल आवाज में बात करें, क्योंकि मेरे से फिर सुनी नहीं जाएगी। मैं नहीं एक करके बात करिए। एक सेकंड, एक सवाल पूछा गया कि आपको क्या जरूरत थी बोलने की। मुझे क्या जरूरत थी, मैंने किसी को पब्लिकली नहीं बोला था, लेकिन पब्लिकली आज बोलना पड़ गया, क्योंकि वो देखा कि ये बात को भी मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। और मेरी जरूरत नहीं, और मैंने पर्सनल उनको बताया था, इसलिए बताया था क्योंकि पूरे जमाने को ये लग रहा था, क्यों बताया था सचिन आपने, क्यों बताया था? ये लग रहा था कि मैं जगत दीदी के फेवर में बात कर रहा हूँ। नहीं सचिन, देखिए आप मुझसे छोटे हैं, एक सेकंड, आप मुझसे छोटे हैं सचिन, आप मैं मतलब कुछ उम्र आपसे बड़ी होगी 5 से 6 साल। मैं बस आपसे यही बोलूंगी, आपको नहीं बोलना चाहिए था, जबकि आप जान रहे हैं। मैंने पर्सनल मुझे आपने बोला ना, हम सुने, आपने बोला मैं सुनी, मुझे एक सेकंड बोलने दो। तो जब सुने ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा उनको? उन्होंने बोला ना, एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दीजिए, आज हुआ ना, एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दीजिए, जो आज लाइव में हुआ वहां पर सब आपको गलत समझ रहे हैं। चलो ठीक है, इसको जो समझना मेरी बात सुनिए, यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, जिसको जो समझना समझे। मैंने, हमारी फैमिली ने, पता नहीं मेरी फैमिली इन लोगों ने क्या सोचा नहीं सोचा, बाकी क्रिएटर ने क्या सोचा सोचा नहीं सोचा, मैं अपनी तरफ से मैं अपनी तरफ नहीं सफाई नहीं दे रहा हूँ, झूठ बोल रहे थे। अंशु जी आप एक काम कीजिए, हेलो सबको चांस दीजिए ना बोलने का, प्लीज सबको बोलिए ना, एकदम से अटैक मत करिए प्लीज, आगे बात करिए ना, ऐसे बात करेगा, नॉर्मली बात करेगा। तो सुना फ्रेंड्स, ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई क्राइम नहीं है। सीधे तौर पर जगत भैया ने खुल करके ये बोल दिया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई क्राइम नहीं है। तो आपने बसा बसाया 2 औरतों की जिंदगी खराब कर दी ऐसे नाजायज रिश्ते रख करके, जिसकी वजह से आम उठा करके पुष्पा सिनेमा देख रहे हैं, ब्रेड बटर खा रहे हैं, मजे से अपनी आज़ादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उन औरतों का क्या, जिसकी दामन में आपने छीछा का दाग लगा दिया, जो कि खुल करके आप बोल भी रहे हैं कि मतलब शादी से पहले उसका अफेयर था, रात के 1 बजे उस लड़के ने कॉल किया था, आपने तो खुलकर सब कुछ बोल दिया। फिर बोल रहे ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मनीषा की तरफ से ऐसा नहीं था, उस लड़के की तरफ से ऐसा था, सगाई से बाद भी ऐसा था, फिर मैंने उस लड़के को हटाया, फिर मैं खुद करके शादी कर लिया। तो आप चाहते क्या हो कि मनीषा बदनाम हो जाए,
या आगे चल करके आप अगर इतना बोल सकते हो शादी के बाद अपनी पत्नी को दामन में दाग लगा सकते हो, तो ऑडियंस के मन में कुछ तो रिएक्शन आएगा ना। तो आगे चलकर ये भी बोल सकते हो कि बीच में उस लड़के के साथ फिर से कनेक्शन हो गया था। इतना बोल दीजिए, इतना आप अगर अपने मुंह से बोल देंगे ना किसी भी लाइव पैनल में जाके, किसी और के चैनल में भी, तो मतलब एकदम बवाल हो जाएगा, उसके मनीषा के करेक्टर पर दाग ही लग जाएगा। आप चाहते हो कि मनीषा बदनाम हो ना, क्योंकि बराबर का तो बदनामी होना चाहिए। अगर जगत दीदी बदनाम हुई है, जगत भैया बदनाम है, तो जगत भाभी, गोपी भाभी भी तो बदनाम होनी चाहिए ना। तो इसी वजह से आप चाहते हो कि अगर मेरी बदनामी, तो मनीषा की पोल पट्टी भी खुलनी चाहिए। मेरी सगाई जब हुई थी उसके बाद भी मनीषा का अफेयर था, वो लड़का उसको फोन करता था, जब मैं पकड़ गया तो मनीषा बोला मेरी तरफ से कुछ नहीं है, उस लड़का मुझे 1 से 100 पसंद करता है। फिर आप अभी कभी बोल भी सकते हो, कभी भी आप बोल सकते हो, आपका कुछ नहीं। अगर आपके ऊपर कुछ भी गया तो आप किसी के ऊपर भी बम फोड़ सकते हो, कि मतलब किसी के करेक्टर पर भी आप आंच उठा सकते हो, चाहे आपकी पत्नी भी क्यों ना हो। कि अभी भी बीच में वो लड़का उसको फोन किया था, वो लड़का भी हमारे सिवान बिहार का है, और अभी दोनों के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा रिश्ता ये हुआ है। तो और वही लड़का मनीषा को कंसोल दे रहा है, कंधा दे रहा है, ये सब कुछ बोलते हैं। आप बोल दीजिए, बम फूट जाएगा। अगर आप अपने मुंह से बोलोगे तो लोगों को भी थोड़ा सा ये लगे, भरोसा लगेगा ना कि उसका पति बोल रहा है तो एकदम सही भी बोल रहा होगा। तो मनीषा को बदनाम करने के हर तरीके से कोशिश की, इनका रास्ता साफ हो जाए। और दूसरी तरफ आप कल ही का रात का मैं एक आपका वीडियो देख रही थी, मतलब आप लोग आग मत लगाइए हमारे कंट्रोवर्सी को। आप लोग दाल रोटी चला रहे हो, हमारे कंट्रोवर्सी के बारे में बात मत करिए, हमारा कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट हो रहा है। और एक तरफ आप ऐसा बात बोलते हो कि अपनी पत्नी का अफेयर था बोल के, और अभी ऐसे वक्त में बोल रहे हो जबकि आग भड़क रहा है। ये कोई सही समय हो रहा था ये सब बात करने के लिए? वो भी लाइटली नहीं, बहुत सीरियसली बोल रहे हो, और एकदम छीना चोरी करके बोल रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना शादी के बाद कोई क्राइम नहीं होता। सीरियसली कोई क्राइम नहीं होता कि दो जिंदगी तबाह करना, बर्बाद करना। वो लोग दो लोगों के सामने रिश्तेदारों में बैठ नहीं सकते। आपने उनके दामन में ऐसा दाग लगाया। औरत की इज्जत क्या होती है आपको शायद पता नहीं, कि बोल रहे हो छीना चोरी करके कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई क्राइम नहीं होता। तो कहते हैं, सही बोलते हैं कि मर्द का कुछ फर्क नहीं पड़ता बदनामी से, लेकिन औरतों को बहुत फर्क पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। लेकिन ये तो है कि बम पे बम फोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में कोई और बात भी करे ना, जिक्र भी करे, तो इनको सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ये तो एकदम रिएक्शन चैनल वालों का मुंह भी बंद कर देना चाहते हैं कि बात ही मत करो, बात ही मत करो, मैं खुद ही कुछ सॉर्ट आउट करूंगा। और इधर कुछ सॉर्ट आउट भी नहीं कर रहे मनीषा के साथ, वो तो गाँव में बेचारी पड़ी हुई है, और इधर रिएक्शन चैनल वालों का मुंह बंद करे। वाह रे बाबा। तो देखते हैं ये कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन हम लोग का रिएक्शन चैनल है, तो हम लोग का भी बात करने का पूरा अधिकार है, एनालिसिस करना, झूठा नहीं लेकिन एकदम सही एनालिसिस करना। इसके बारे में अगर किसी को भी गलत ठहराना तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए हमारे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बस ये लोग जो बोल रहे थे ना, मतलब अभी इतने बड़े कंट्रोवर्सी में मनीषा का ये सब बातें बोलना क्या जरूरी था। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना कोई क्राइम नहीं है, तो क्या सीरियसली भाई ऐसा कोई क्राइम नहीं है? आपने दो औरतों की जिंदगी क्या करके रख दी। आप देखिए दोनों औरतें किस तरह से, किस दर्द से गुजर रही हैं। तो ऑडियंस आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। ये रिएक्शन वीडियो आप लोग तक पहुंचाना था, और अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड रिएक्शन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।